पंजाब, हरियाणा में लगातार छापेमारी करने के लिए रात से ही चंडीगढ़ पुलिस की टीमें निकल गई थी। और इसमें पंजाब और हरियाणा और आस-पास के जो राज्य हैं, उनकी पुलिस की मदद भी ली जा रही है, क्योंकि तमाम जो आस-पास के राज्य हैं, उनको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। तो अब देखते हैं कि आज क्या पुलिस कुछ खुलासा इसमें कर पाएगी? उम्मीद की जा रही है कि आज हो सकता है कि पुलिस इसमें कोई खुलासा करे। एक जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया उसके बारे में क्या पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है? क्या ये वही व्यक्ति देखिए था जो हमले में शामिल था? देखिए, पुलिस की तरफ से जानकारी नहीं दी गई कि कौन व्यक्ति था, लेकिन जो सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये ऑटो ड्राइवर है जिसको पकड़ा गया है। अच्छा। अब ये ऑटो ड्राइवर क्या किसी साजिश का हिस्सा था, क्या मिला हुआ था, या वैसे ही जैसे एक ऑटो हायर कर लेते हैं, वैसे इसको हायर करके यहाँ पर लाया गया? क्योंकि इस तरह की वारदात के बाद ऑटो से यदि भागता है कोई, तो हो सकता है कि उस पे ज़्यादा शक ना किया जाए, क्योंकि हम्म। जैसे मैंने कहा कि ये जो सेक्टर है, सेक्टर 10 काफ़ी सेंसिटिव एरिया है और आस-पास पुलिस के कहीं न कहीं पहरा जो है वो ज़रूर लगा होता है। और नहीं, लेकिन ये तो वारदात के बाद कॉन्ट्रडिक्शन है ना। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है कुलबीर, क्योंकि ऑटो से उतरते हैं, हमला करते हैं और फिर उसी ऑटो में बैठकर निकल जाते हैं। तो ऐसे में ऑटो चालक की जो गिरफ्तारी है, मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं संजीव देशवाल जी, की जो गिरफ्तारी ऑटो चालक की, वो इस पूरे मामले को खोलने में कि आखिर मामला क्या है, काफी अहम रोल प्ले कर सकता है। जब यहां पर तमाम जो एफएसएल की टीम, एनआईए की टीम पहुंची है जांच के लिए, तो क्या कुछ जो अहम सुराग हैं वो स्पॉट से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जिससे जो पूरा इंटेंशन है इस अटैक का उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी मिलती है? संजीव जी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे कि एनआईए कर रही है और वहाँ की लोकल पुलिस कर रही है, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये देखना पड़ेगा कि जो आपका ऑटो है, उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है। ऑटो की इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि ऑटो बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, या ऑटो उस कोठी की आड़ में जाके कहीं खड़ा हुआ, जैसे कि किसी ने ऑटो को हायर किया और ऑटो को हायर करने के बाद बोला कि आप यहाँ रुको, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, मेरा एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है। अब ऑटो वाला क्या करेगा? ऑटो वाला अपना कहते हैं आड़ में गाड़ी रोक लेगा। हम्म। आप जाते हैं, उतरते हैं, एक बम कहते हैं निकालते हैं और कहते हैं कोठी पे फेंक के मारते हैं और फटाफट उसमें बैठते हैं और चल पड़ते हैं। अब ऑटो वाले को समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। हम्म। ऐसी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। हम्म। लेकिन इसमें यह भी समझने वाली बात है कि हो सकता है कि ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, जो ये उगाही करते हैं, माफियाज होते हैं, ये कहीं प्रेशर डेवलप कर रहे हो इन लोगों के ऊपर। जैसे कि अभी कुलवीर जी ने बताया कि इसके ऊपर 1-2 बार पहले भी अटैक हो चुके हैं जसवीर के ऊपर, हम्म। या जो भी कहते हैं ये रेकी अधिकारी है, की इसके गई ऊपर थी 1-2 बार पहले अटैक भी। हो चुके। हाँ, 1-2 बार पहले हो चुके हैं। तो क्या कोई किसी तरीके की इनसे कहते हैं डिमांड की जाती जो कि ना पूरा होने के ऊपर इसके ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा हो? क्योंकि हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार और जो दूसरे हथियार हैं, जो भी इंटरनेशनल एमुनिशंस होते हैं, वो इन क्रिमिनल के पास हैं। क्योंकि पंजाब में जो क्रिमिनल्स हैं, बॉर्डर के पास कहते हैं इनके अपने कनेक्शंस हो जाते हैं और बॉर्डर से आपको पता ही है कि पाकिस्तान के द्वारा ऐसे हथियार लाए जा सकते हैं। जी। तो ऐसे हथियार का यूज होना और वो खासकर पंजाब में यूज होना, तो हो सकता है कि ये कोई इस ठीक तरीके है। के क्रिमिनल्स हों जो कि पैसे की उगाही करने के लिए प्रेशर डेवलप कर रहे हों। प्रेशर डेवलप करने के लिए इन्होंने बहुत ही कहते हैं किसी आसपास के हल्के क्रिमिनल को यूज किया हो। क्योंकि ठीक है। नेचुरली कोई ऐसा क्रिमिनल जो कि ऑटो में आके कहते हैं क्राइम करेगा हम्म। और उसका ऑटो अपना नहीं होगा, तो वो फिर कहते हैं ऐसे क्रिमिनल नहीं है जो कि कहते हैं जिसे हम कहते हैं मोडस ऑपरेंडी जिसकी बहुत बेटर होनी चाहिए, या बहुत कहते हैं हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं। जी। ये ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनको कहीं से हायर किया गया, 20-50 हजार रुपए दिए गए और कहा कि एक ही बम उसकी कोठी में फेंक के तुम्हें भाग जाना है ठीक बस। है। मेरे तो साथ लोग इस एलन तरीके राव, की। पूर्व डीसीपी भी जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है कि शहर के एक पॉश एरिया में इस तरीके से ग्रेनेड से हमला हो जाता है और जो एलआईयू है उसको कानो कान खबर नहीं होती कि इस तरीके के हमला जो है वो प्लान किया जा रहा है? दूसरा कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी हमला होता है और उसके बाद चूंकि एरिया, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारे सहयोगी कुलबीर बता रहे हैं बहुत पॉश एरिया है, तो फिर वहां से हमला करके वो निकल जाते हैं। ये कितना बड़ा फेलियर आप इसको पुलिस का और एलआईयू का मान रहे हैं, ये पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ये सबसे पहले तो ये अभी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये अटैक किस प्रकार का, जैसे संजीव जी बता रहे थे, अगर लोकल लेवल के क्रिमिनल का है तो मैं उसको फिर इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं मानता। इंटेलिजेंस फेल्योर वहां होगी अगर ये हमला, अगर कोई साजिश का हिस्सा है या कोई उग्रवादी घटना है, हम्म। तब तो डेफिनेटली इंटेलिजेंस फेल्योर मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये इट्स वेरी अर्ली टू से कि ये किस प्रकार का घटना है, तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं समझता हूँ कि जल्द ही किसी पुलिस नतीजे पे किसी पे पहुंचेगी और पता लगेगा कि ये आतंकवादी घटना है या नॉर्मल क्रिमिनल का है। दूसरी बात आपने बताई पोस्ट लोकेलिटी से
यहाँ से निकल जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि पोस्ट लोकेलिटी से ही निकलना आसान होता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकलना बहुत मुश्किल होता है और वहाँ पोस्ट लोकेलिटी के आदमी बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होते एक दूसरे के लिए और वो वहां से निकलना बड़ा इजी होता है। इसीलिए हो सकता है ये टारगेट चुना गया हो उन्होंने कि यहाँ से निकलना आसान होगा। तो अभी मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन को होने दीजिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मालूम होगा। अगर इंटेलिजेंस फेल हो रहा है तो डेफिनेटली ये सीरियस बात है। अगर ये टेररिस्ट अटैक है तो इस प्रकार से, और एक बात मैं और बता दूं कि अगर ये टेररिस्ट अटैक है तो आजकल के जो टेररिस्ट का लेटेस्ट मॉडस ऑपरेंडी वो है कि लोकल क्रिमिनल्स को हायर करते हैं और लोकल क्रिमिनल्स के द्वारा इस प्रकार के केसेस करवाए जाते हैं। डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उनकी अपनी रखते नहीं है बट हैंडलिंग वो करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हुए करते हो चाहे यहाँ से कर रहे हो। बट ये हो सकता है कोई लोकल किसी क्रिमिनल का हाथ हो, क्रिमिनल ने ऐसा कुछ हैंड ग्रेनेड फेंकने की ये जरूरत करी हो। और इसमें डेफिनेटली पुलिस मेरे ख्याल से ऑटो रिक्शा के थ्रू या ऑटो रिक्शा ड्राइवर सर एक तो एंगल आप बता रहे हैं कि ये टेररिस्ट अटैक हो सकता है, लेकिन एक दूसरा एंगल भी जो है वो ये कि क्या ये गैंगस्टर्स का भी काम हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मामले हैं वो बढ़े हैं बहुत बीते कुछ दिनों में इस तरीके के। जिस पे मैं बता रहा हूँ जिस आदमी पर अटैक हुआ उसकी कोई ऐसी कोई इन्वॉल्वमेंट है कि किसी और के साथ में, उससे पूछताछ करेंगे किसी के साथ उसकी अगर दुश्मनी है या उसको किसी पे डाउट है कि कौन करवा सकता है। तो ये सारी चीजें, ये एंगल्स इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और वो इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें अभी कवर हो जाएंगी। अभी इट्स टू अर्ली टू से ऑल दिस पॉइंट। सर एक चीज और जो इस पूरे मामले में सामने आई वो ये कि ये जो घर है इसमें पंजाब पुलिस के पूर्व एसएसपी जसकीरत सिंह चहल रहा करते थे और इस घर की हमारे सहयोगी कुलबीर ने जानकारी दी कि पहले भी कई बार जो है वो रेकी खालिस्तानियों की तरफ से की गई थी, क्योंकि चहल जब डिप्लॉयड थे, जब सर्विस में थे, तो उन्होंने पंजाब से ये जो तमाम टेररिज्म जो दौर में अपने चरम पर था उसको खत्म करने का काफ़ी काम किया था। तो क्या ये अटैक जो हुआ है हमलावरों को ये नहीं पता था और उन्होंने हमला कर दिया कि अब चहल इस घर में नहीं रहते हैं, ये आप मानते हैं, या फिर इस तरीके का हमला तो मुझे लगता है पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता होगा और ये प्री कंसीव्ड नोशन लेके वो चल रहे होंगे कि अभी भी वो यहीं रह रहे हैं तभी हमला हुआ होगा? देखिए ये बात तय करनी पड़ेगी कि वो कितने दिन पहले इस मकान से शिफ्ट किए हैं। अगर बहुत कम दिनों में शिफ्ट किए होंगे तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज कोई भी टेररिस्ट अगर ऐसे अटैक करेगा तो वो उसको पहले से मालूम होगा कि जहां पर अटैक करने जा रहे हैं अगर उस एंगल से कर रहे हैं कि वो टेररिज्म के अंदर खिलाफ से लड़ रहे थे और उनके ऊपर अटैक करके ये कोई मैसेज देना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उन्होंने पूरी रैकी करने के बाद ही किया होगा। लेकिन हाँ, अगर उनको अगर ये मालूम नहीं कि रिसेंटली अभी शिफ्ट कर गए तब ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि टेररिस्ट ऐसे। मैं जरा इसका जवाब सीधा हमारे सहयोगी कुलबीर से ले लेता हूं। कुलबीर, जैसा कि एलन राव सर कह रहे हैं कि क्या जो पंजाब पुलिस के पूर्व एसएसपी थे चहल, वो यहाँ कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ से और कहीं और उन्होंने जो है इस घर को रेंट आउट किया है गोपेश मल्होत्रा को? और दूसरा सवाल, जैसा कि संजीव जी ने कहा कि क्या कोई थ्रेट कॉल जो फैमिली इस घर में रह रही है उसको अब तक इससे पहले या अभी मिला है, या कोई रैंसम की डिमांड, फिरौती की मांग जो है वो की गई है? क्योंकि गैंगस्टर्स का जो ऑपरेशन होता है उसमें हम साफ तौर पर देखते हैं कि वो रैंसम का डिमांड करते हैं, वो उगाही जो है वो करते हुए नजर आते हैं परिवारों से। तो इन तीनों एंगल्स को लेकर पुलिस की जांच में अब तक क्या पता लग पाया है? देखिए, जहां तक पुलिस अधिकारी जिनका ये घर है उनका जिक्र किया जा रहा है, तो ये कुछ दिन पहले यहाँ से शिफ्ट नहीं हुए बल्कि कई साल पहले यहाँ से वो शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन जब वो यहाँ रहते थे उस वक्त इस घर की रेकी की गई थी और ये जो खुलासा हुआ था उस वक्त भी, क्योंकि पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था, उस वक्त भी ये खुलासा हुआ था कि इनको जान से मारने की कोशिश जो है वो की गई है, की जा रही थी। तो उस वक्त ये खुलासा हुआ था, उसके बाद ही इन्होंने ये घर वैकेट किया था और उसके बाद ये इन्होंने किराए पर यहाँ से दिया था और ये कहीं दूसरी जगह पर मूव हो गए थे। और जहां तक उगाही की बात है या फिर इस तरह से दहशत पैदा करने की बात है, तो फिलहाल इस फैमिली से कोई जानकारी ऐसी नहीं मिली है कि इनसे कोई रैंसम मांगा गया हो। लेकिन इतना जरूर है कि इससे पहले चंडीगढ़ में एक ऐसी कोशिश हो चुकी है 2023 में, जब गोल्डी बराड़ जो के गैंगस्टर्स हैं उनके उनके द्वारा एक बिजनेसमैन के घर के बाहर फायरिंग करवाई गई थी। यानी वहां इस तरह की वारदात जो है वो हो चुकी है चंडीगढ़ में कि
किसी को डराकर, किसी में दहशत फैलाकर उससे उगाही करने की कोशिश जो है वो की गई हो। लेकिन हैंड ग्रेनेड आना क्योंकि मामूली अपराधियों के बस की बात नहीं है, जैसा कि देशवाल जी बता रहे थे, तो निश्चित तौर पर ये संभावना बनती भी है कि हो सकता है कि सुनियोजित ढंग से सरहद पार ठीक से है, कोई किसी साजिश का हिस्सा ये वारदात मैं हो सकती एलन राव सर से एक छोटा सा सवाल लूंगा और उसके बाद संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। सबसे अहम चीज जिसका जिक्र संजीव जी ने भी किया था और कुलबीर भी कर रहे हैं सर, वो ये है कि हैंड ग्रेनेड से हमला। क्या अगर ये कोई लोकल रंजिश का मामला होगा तो इतनी आसानी से हैंड ग्रेनेड जो है वो मिल सकता है आरोपियों को? ये बड़ा सवाल है। और जो हैंड ग्रेनेड मौके से बरामद किए गए हैं वो इस पूरे मामले की जांच में कितने बड़े एविडेंस के तौर पर आप इसको देख रहे हैं? संजीव जी, ये सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं। एलन राव जी से संपर्क जो है वो टूट गया है, दोबारा उनको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। दोनों सवाल के जवाब भी मिल गए हमें कुलबीर से कि ना तो कोई उगाही का अब तक मैसेज मिला है, ना कोई थ्रेट कॉल पहले मिला है। ऐसे में अब पुलिस जो है वो किस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाएगी आपके लिहाज से? देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि हो सकता है कि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की बात हो कि वहां पे आपसे अभी मुझे जैसे पता चला कि पहले कोई वहां पुलिस अधिकारी रह रहे थे और पुलिस अधिकारी के ऊपर ही अटैक करने की कोशिश की गई और उनको ये पता ही ना हो कि अटैक करने वालों को कि अभी बीच में ही कोई और आ गया है वहां पे। नंबर 1। नंबर 2, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 4-5 दायरों में घूमती है। सबसे पहला दायरा ये है कि वहां पे जो ऑटो आया वो कहाँ रुका था, उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, उसका क्या पैटर्न था, उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर थोरोली कर रही होगी पुलिस की, वो उसका पैटर्न क्या है, कहते हैं पूरे उसमें एरिया में कहते हैं मूव करने का, जिससे ये पता चलेगा कि वो कोई स्लीपर सेल है या इनके साथ इन्वॉल्व है या फिर गलती से हायर किया गया एक बेचारा विक्टिम है। एक तो ये इन्वेस्टिगेशन। नंबर 2, इसके अंदर हैंड ग्रेनेड एग्जैक्टली कहां से आया, कौन सा हैंड ग्रेनेड है, उसका क्या एग्जैक्टली कहते हैं हैंड ग्रेनेड की कंपोजिशन है, ये हैंड ग्रेनेड किस कंट्री से आया होगा, ये सारी चीजें एक इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आएंगी। ठीक है। नंबर 3, जो 3 आदमी इनके साथ ऑटो के अंदर आए थे, वो 3 आदमी कहां से ऑटो में बैठे थे, वहां तक सीसीटीवी की ट्रेल को पकड़ते हुए पुलिस को पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां से उन्होंने हायर किया, वहां हायर करते वक्त वहां ऑटो था। नेचुरली ऑटो ऐसी जगह खड़े होते हैं, चाहे वो बस स्टॉप के पास खड़े होते हो, चाहे बस स्टैंड के पास खड़े होते हो, कहीं ना कहीं आपको कहते हैं सीसीटीवी फुटेज मिलने के बहुत चांसेस हैं। तो सीसीटीवी फुटेज से ये कहते हैं कोशिश करनी चाहिए कि ये जो 3 आदमी हैं, इन्होंने हायर अचानक किया है या नेचुरली इन्वेस्टिगेशन से जरूर पता चल जाएगा कि ऑटो वाला उनसे पहले से मिलता आ रहा है। ठीक है सर, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव देशवाल जी आपका, एलन राव सर आपका और कुलबीर आपका भी मेरे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां और किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी ये दर्शकों को समझाने बताने के लिए। तो कहीं ना कहीं पंजाब में जिस तरीके से चंडीगढ़ में सेक्टर 10 में ये हमला हुआ है, अब इसकी जांच आगे बढ़ रही है और 2 लाख का इनाम भी घोषित किया गया पुलिस की तरफ से ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए और इस मामले की गुत्थी को सुलझाया जा सके। छोटे